ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। भाइयों, मैं एक सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ। एक गांव में एक किसान था। वह बड़ा ही लालची था। उसकी एक पुत्री थी और जो वो बड़ी हो गई, उसके लिए लड़का ढूंढते काफ़ी समय तक लड़का ढूंढता रहा। वो एक दिन क्या हुआ, शहर आया, किसी यानी कि किसी का कोई प्रोग्राम था। प्रोग्राम में आके उसने कहा कि भाई ऐसा है, मेरी एक बेटी है, उसके लिए मैं लड़का ढूंढ रहा हूँ, कहीं लड़का नहीं मिल रहा। उन्होंने अच्छा, कहने लड़का तो हमारे पास है। उसमें से एक आदमी बोला कि लड़का तो हमारे पास है, कहो तो मैं दिखाऊं। उन्होंने कहा हाँ दिखाओ। लड़का देखने गए, उनको देखते ही लड़का पसंद आ गया। उन्हें भाई ऐसा लड़का, मैं गांव जाके अपने परिवार में जाके पता करूंगा कि हाँ भाई एक लड़का है, बहुत सही है, और मैं उससे अपनी बेटी का विवाह करूंगा। उन्हें अच्छा, चलो हम भी देखते हैं। चल के आए उनके परिवार के लड़का देखने। लड़का देखा, वो कहने हाँ भाई लड़का ठीक है, और पक्का करके चले गए। कहने भाई ऐसा है, हम अब आएंगे 15-20 दिन के बाद में और सगाई गाई कर देंगे। कहना ठीक है भाई। अब जो है सगाई करके चले गए और बिचौलिया से कहा कि भाई ऐसा मैं अपनी बेटी को कार और 1 लाख रुपए कन्यादान में दूंगा और काफ़ी जेवर दूंगा। कहने ठीक है। तो ये बिचौलिया से कहा था उसने। शादी का टाइम आया तो शादी उसने अपनी लड़की की। कार की जगह उसने क्या करा, उसको एक साइकिल दे दी। साइकिल, और जो उसने काफ़ी दहेज के लिए कहा था, उसने कुछ नहीं दिया उसे, क्योंकि वो लालची था। अब उसने ये नहीं सोचा कि हाँ भाई मैंने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं बिचौलिए से, और उसने बिचौलिए ने क्या करा, पूरे गली में जहाँ वो रहता था लड़का, सब जगह उसने कह दिया कि हाँ भाई लड़के को कार मिलेगी, 1 लाख रुपए मिलेगा। और जब उसने विवाह कर दिया अपनी बेटी का, अब जब वो लड़की उसके घर आई तो अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे हाँ भाई कहाँ है भाई लड़के, कि हाँ भाई तेरी कार कहाँ है, तेरे ससुर ने कहा था कार कहाँ है। कहने भाई ऐसा है, उनकी मर्जी थी, नहीं दी इन्होंने कार। कहने 1 लाख रुपए। कहने 1 लाख रुपए। कहना वो भी उनकी मर्जी नहीं दी है तो क्या है। कहना भैया मैं खुद अपनी मेहनत करूँगा, खुद पैसा कमाऊँगा भैया, मैं खुद कमाता हूँ पैसे, मैं किसी का पैसा क्यों लूँ। और अड़ोसी पड़ोसी जो औरतें थीं वो आके बोला करती थी लड़की के बारे में, उसकी माँ, लड़के की माँ को, कि भाई इससे तो कुछ भी नहीं मिला, 1 लाख रुपए कहा था इसके बाप ने और कहा था कि मैं कार दूंगा। यहाँ तो कार वार कुछ नहीं, खाली एक साइकिल सामने उसने दिखा दी। कहने लड़का तुम्हारा साइकिल चलाएगा क्या है, उसके पास तो वैसे ही मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल की जगह साइकिल चलाएगा। उसकी माँ भी काफ़ी समझदार थी। उसने कहा भाई देखो भाई ऐसा, यहाँ पर आके ये सब मत बोला करो, हमारे घर में झगड़ा होगा। अगर लड़के का दिमाग ख़राब हो गया और कहीं लड़की को परेशान करने लगा मेरी बहू को, तो उसकी तो मट्टी ख़राब हो जाएगी। कहना भाई मेरी भी तो बेटियां हैं, अगर मैं शादी करूंगी, कल को मेरा जमाई मुझे अगर उल्टा सीधा मेरी बेटियों को बोलेगा तो फिर क्या होगा। कहने भाई ऐसा है, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए, लड़का हमारा खुद, मैं अपनी मेहनत करके वो खुद धन कमाएगा और ख़ुद कार खरीदेगा। कहने ऐसे कैसे खरीद लेगा कार। कहने देख लेना, एक समय ऐसा आएगा कार को अपनी खड़ी करेगा यहाँ पे लाके। कहने ठीक है देखते हैं भाई। उसने, लड़के ने काफ़ी मेहनत की। मेहनत करने के बाद में उसने सोचा चलो अब एक कार खरीद लेते हैं। कार खरीद के अपनी ससुराल गया वो, और जाके दिखाया, देखो भाई कि हे पिताजी आपने तो मुझे कार नहीं दी, लेकिन मैंने कार खरीद ली। आपने मेरी काफ़ी बदनामी करवाई थी और अपनी लड़की का भी नाम ख़राब कराने के लिए आपने ये नहीं सोचा कि मेरी लड़की का क्या होगा है। अगर कोई लालची लड़का होता या उसके परिवार होता तो आपकी बेटी के साथ में क्या होता।